आदेश जय श्री बोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। एक साधे तो सब सधे, सब सधे तो सब जाए। मेरे उस्ताद मेरे गुरुदेव का दिया हुआ ये गुरु मंत्र जो मैं आज सभी लोगों के लिए आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। और जीवन में अगर आप इस गुरु मंत्र को अपने अंदर उतार लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि दीक्षा का और गुरु मंत्र का और जो गुरु से जुड़ाव होता है, समर्पण होता है, विश्वास होता है, निष्ठा होती है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो के देखने मात्र से समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। बहुत से जिज्ञासु लोग मुझसे पूछते हैं कि जब तक दीक्षा ना हो तो क्या तंत्र जगत में आना या तंत्र सीखना या अध्यात्म से जुड़ना असंभव है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दीक्षा का मतलब आप पहले जान लीजिए, इसका अर्थ क्या होता है, इसका वर्णन क्या है, इसका विस्तार क्या है, इसका महत्व क्या है, तो उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि असल में बात क्या है इस चीज़ में। जैसे दीक्षा, बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल ज़रूर होता है कि अगर वो नए नए अध्यात्म में कदम रखते हैं, रुचि रखते हैं या आना चाहते हैं तो वो दीक्षा कैसे लें, किस गुरु से लें या फिर कहाँ पर लें, जा कर के ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें, गुरुमुखी लें, कान में लें, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब सवालों का जवाब आप सभी को मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से दे दूंगा। और आज अगर मेरा ये वीडियो आप सभी दर्शक जन देख लेते हैं तो मेरी पूरी गारंटी है कि आपको दीक्षा से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्यात्म में पहले आप सभी लोग ये जान लीजिए दीक्षा होती क्या है। दीक्षा ना लेने पर चीज पाओगे कैसे? अगर गुरु तुम्हें ज्ञान ना दे तो तुम ज्ञान पाओगे कैसे? अगर एक गुरु तुम्हें वर्ण परिचय ही ना कराए, अगर कोई अध्यापक है स्कूल में पढ़ाता है, अगर तुम्हें का खा गा का परिचय ना कराए या फिर तुम्हें ABCD या 1 2 या फिर टेबल या गुणा भाग अगर तुम्हें ना सिखाए, तो जो बड़े बड़े पुस्तकालय होते हैं या बड़े बड़े स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, फिर आगे डिग्री कॉलेज होते हैं और आगे का जीवन होता है, उसमें आप किस प्रकार से आगे बढ़ोगे, कैसे सीखोगे, कैसे चीज़ों को पहचानोगे, तो उसी प्रकार से अध्यात्म जगत में गुरुकरण का भी एक यही महत्व है, यही रूप है। जिसके हाथ में जो चीज़ है, जिसके हाथ में पावर है, अगर वो तुम्हें ना दे तो तुम पाओगे कैसे? बिना दीक्षा के अगर तुम परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा तो याद करने में व्यर्थता तो नहीं होगी, पर परमात्मा आपको प्राप्त नहीं होंगे। ये कहने का मतलब है, ये आपके घर की कोई संपत्ति तो है नहीं। यहाँ तक भगवान ईश्वर जब अवतार लेते हैं तो उन्हें भी दीक्षा लेनी पड़ी थी। तो इसी प्रकार से आप इसका महत्व समझ सकते हैं कि दीक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है किसी साधक के लिए, किसी तांत्रिक के लिए या उन नए लोगों के लिए जो अध्यात्म में नए नए आए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। थोड़ा सा और इसका अर्थ हम लोग डीपली जा करके समझते हैं कि दीक्षा का अर्थ असल में होता क्या है। दीक्षा का अर्थ आप सभी इस तरीके से भी आप लोग मान सकते हैं कि जब एक दीक्षा नहीं तब तक जुड़ाव नहीं, और ना शुरुआत, ना समर्पण, ना विश्वास, ना कहीं से ज्ञान। दीक्षा का अर्थ ये भी नहीं कि दीक्षा में केवल गुरु आपको गुरु मंत्र से ही नवाजे या गुरु मंत्र देकर ही आपको दीक्षित करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना गुरु मंत्र के भी आप तंत्र जगत में अपना विस्तार कर सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं। ऐसे महान साधक हुए हैं, तांत्रिक हुए हैं, जिन्होंने बिना गुरु मंत्र के ही नाम कमाया है, अपने तंत्र में विस्तार किया है, अपना अध्यात्म में नाम कमाया है। दीक्षा में आपको गुरु किसी भी प्रकार का ज्ञान दे सकता है, किसी भी विद्या की आपको जानकारी दे सकता है, किसी भी सिद्धि की आपको
दीक्षित कर सकता है, एक तरीके से दीक्षा दे सकता है, किसी भी मंत्र विधान से दीक्षित कर सकता है, या किसी अनुष्ठान से आपको दीक्षित कर सकता है, या किसी प्रयोग से आपको दीक्षित कर सकता है। तो ये हो सकता है कि आवश्यकता पड़ने पर दीक्षा कई बार ली भी जा सकती है, समझ गए, पर दूसरी ओर नहीं भी ली जा सकती है। अच्छे अच्छे महापुरुषों ने भी दीक्षा कई बार ली है, कई लोगों से ली है, कई क्षेत्रों में ली है। या बिल्कुल ऐसा ही है कि एक अध्यापक से ज्ञान में निपुण हो जाना, एक सब्जेक्ट में पूरी तरीके से निपुण हो जाना, फिर दूसरे अध्यापक से दूसरे स्थान पर जा कर के उसकी जो अच्छा सब्जेक्ट है, टॉपिक है जिसमें वो पारंगत है, तो उससे उसके ज्ञान को लेना, तो ये दीक्षा का रियल मतलब मेरी समझ में है। पर यदि ऐसा ना हो तो अच्छा रहता है। यदि आपके अंदर समर्पण भाव है, निष्ठा भाव है, तो एक ही में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। ज्ञान भी मिल जाता है, भक्ति भी मिल जाती है, प्रेम भी मिल जाता है, यानी सब कुछ एक में ही पाया जा सकता है अगर आप चाह लें तो। वरना बहुत से लोग हैं जो अपने आप को महान तांत्रिक बनने के लिए या महान साधक बनने के लिए हर एक गुरु को पकड़ते हैं, हर एक गुरु से दीक्षा लेते हैं, हर एक गुरु से सिद्धि साधना लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो मेन चीज़ों को, जैसे कि एक दूध के ऊपर मलाई होती है, उन मलाई को खाने के चक्कर में रहता है, असली परिश्रम, असली संघर्ष करने से बचने की कोशिश करता है, जो भविष्य में जा कर के गचका खाता है, धोखा खाता है, या फिर अपने ही तंत्र से ही पतन का कारण बनने का एक वजह बनता है। अंतिम में बस आप लोगों को मैं मेन पॉइंट बता देता हूं, जिसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा। आप चाहे 10 गुरु बना लीजिए, चाहे 100 गुरु बना लीजिए, मूल में दीक्षा एक ही से निकट होती है, जो आपका पहला गुरु होता है, जो आपको पहले आपको चलना सिखाता है, आपको का खा गा सिखाता है, आपको पेन पकड़ना सिखाता है, आपको माला पकड़ना सिखाता है, आपको पहाड़े सिखाता है, टेबल गिनतियाँ सिखाता है, पोयम सिखाता है, आपको मंत्र उच्चारण सिखाता है, आपको बैठने का तरीका बताता है, आपको जाप करने का तरीका बताता है। जो पहला मंत्र आपने जिनसे लिया होता है वो चीज़ होता है, समझ गए। तो ये होता है दीक्षा का रियल मतलब। बाहर चाहे आप जितने बना लीजिए गुरु, पर जो अंदर आपकी आत्मा से जुड़ा होगा वो मेन एक मूल गुरु होगा, जो सदैव एक ही रहता है। वैसे ही दीक्षा भी आप एक से ही लीजिए तो वही आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप उनको पूर्ण रूप से समर्पण करते हो, खुद को विश्वास दिलाते हो और उनके दिए हुए हर एक शब्दों को समझते हो बारीकी से, आपका उद्धार और आपकी मुक्ति और आपका एक एक जीवन का जो भी कष्ट है वो अपने आप दूर हो जाएगा। दीक्षा गुरु मंत्र से जुड़ी नहीं है कि बहुत से लोगों को ये धारणा रहती है या दिमाग में ये बसा होता है कि यार गुरु मंत्र ही दीक्षा में लिया जाता है। नहीं, मैं फिर पॉइंट दोहरा रहा हूँ, दीक्षा आपको एक तरीके से ज्ञान, समर्पण, विश्वास, निष्ठा इससे जोड़ता है, ना करके केवल गुरु मंत्र से। गुरु मंत्र एक होता है गुरु से जुड़ाव रखने के लिए, गुरु पंथ से, जो गुरु जिस गुरु से आप दीक्षा ले रहे हो वो अपने पंथ से आपको जोड़ता हो। जैसे एक बच्चे का बाप, अगर बच्चे के बाप से पूछा जाए कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है तो वो बताएगा। वैसे अध्यात्म में अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप बता सकते हो मैं फला पंथ से दीक्षित हूँ, मेरे पास गुरु मंत्र फला पंथ का है, समझ गए। तो ये छोटा सा पॉइंट था, मैंने बेसिक ही पॉइंट समझाए हैं लोगों को। अब अगर किसी को समझ में आ गया हो तो वेल गुड है, अगर नहीं समझ में आया हो, मेरी बातों को नहीं समझ में, वो ना समझ सका हो, तो मुझको मैसेज कर सकता है और पर्सनल में भी बात कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।